हेलो गाइस, मैकेनिकल जोन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग का लेक्चर आज लेक्चर नंबर 20 है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड जो थ्योरेटिकल पार्ट्स उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज मतलब इस लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, जो लेक्चर है वो 20A है, ठीक है ना, 20A है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है आज वो ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन अनबियास्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, ठीक है। कोई अनबियास्ड कॉइन से मतलब क्या, एक ऐसा कॉइन जिसमें किसी प्रकार का एरर नहीं है, ठीक है ना। तो एन अनबियास्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, कितने बार टॉस किया गया, तो 5 टाइम्स। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, मतलब क्या 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 पता करना है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3 हेड को गेन करने का, एटलीस्ट 4 हेड को गेन करने का, एट मोस्ट 2 हेड को गेन करने का और एटलीस्ट 3 हेड को गेन करने का। चलिए इसके हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पार्ट्स में। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन क्या दिया हुआ, गिवन मैंने वहां क्या बताया था, एन क्या था, कितने बार वहां पे टॉस हुआ, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए कॉइन कितने बार टॉस किया गया, 5 टाइम्स, तो यहां हो गया 5, ठीक है। अब देखिए हेयर, अब यहां बताइए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन 1 टाइम। मतलब क्या कि जब कॉइन को एक बार उछलाया गया, कॉइन को जब एक बार हम लोग उछलाए तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या है, तो 1/2 क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नीचे लिखाता है और जो हम लोग का फेवरेबल आउटकम उसको क्या करते हैं, ऊपर करते हैं। आई थिंक आपको ये आता होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। फेवरेबल आउटकम बटा नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हम लोग क्या है, सिर्फ हेड मतलब 1, तो 1 क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल, तो आ सकता है 1/2, ठीक है ना। तो इसी को हटा के डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1/2। देखिए तो हम लोग के फॉर्मूला में जो था NCR/PR/QN-R, तो ये P क्या था कि जिस कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, तो जब एक बार आप टॉस करेंगे तो फेवरेबल आउटकम आने का जो प्रोबेबिलिटी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, P। मतलब कॉइन कितना बार टॉस करना है, तो एक बार, ठीक है, एक बार। चलिए ये कितना हो गया, ये हो गया P। अब देखिए तो Q कितना हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं ना, प्रोबेबिलिटी कितना हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होने का चांस कितना है, 1, तो नहीं होने का क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको 1 से घटा देंगे, तो 1 - 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। मतलब क्या कि मेरे पास P आ गया 1/2, मतलब मेरा जो सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/2, और फेलियर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2, ठीक है, दोनों इक्वल है। अब देखिए मान लेते हैं कि लेट R बराबर नंबर ऑफ आउटकमिंग हेड, क्या, नंबर ऑफ आउटकमिंग हेड्स, ठीक है। R जो होगा वो क्या होगा, मेरा नंबर ऑफ आउटकमिंग हेड्स होगा। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 हेड्स। देखिए क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया जा रहा है, आप एग्जाम में भी सीधा वैसे ही सॉल्व करोगे। 3 हेड्स, तो देखिए 3 हेड का मतलब क्या हुआ, R बराबर 3, क्योंकि हम लोग क्या मान चुके हैं कि नंबर ऑफ आउटकम हेड, तो R बराबर 3। तो देखिए इसको देखिए कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, ऐसे लिखाएगा, ठीक है ना। देख लेते नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो देखिए ऐसे लिखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 3 टाइम्स। तो देखिए हम लोग के पास क्या फॉर्मूला था, NCR/PR/QN-R, फॉर्मूला यही है ना हम लोग के पास। तो देखिए n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5, C R का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3, तो 3, ठीक है। P का मतलब क्या, ये P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन 1 टाइम। जब कॉइन को एक बार टॉस किया गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2, तो 1/2 का पावर कितना, तो R मतलब क्या, 3, उसके बाद कितना, Q भी कितना है 1/2, तो 1/2 कितना
n माइनस आर, n कितना है 5, 5 माइनस 3 2 2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए इस 5 से 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, आई थिंक आपको आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो यहाँ पे सीख लीजिए। देखिए 5 से 3 को सॉल्व करना अगर हमको है, या फिर इसको एक छोड़ दीजिए, अगर हमको सॉल्व करना है NCR को, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इसका ये क्या हुआ जनरल फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब बात करिए, अब हम लोग को जो सॉल्व करना है उस पर ध्यान दीजिए। हम लोग को सॉल्व करना है 5C3 को, मतलब क्या 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 मतलब क्या 2 फैक्टोरियल। अब देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, और नीचे 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ भी 1, यहाँ भी 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 1। ठीक है, देखिए 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, ठीक है, तो क्या बचा 10, मतलब क्या कि 5 से 3 का वैल्यू क्या होने वाला 10, तो क्या लिखेंगे 10, ठीक है, इनटू देखिए 1 हाफ का पावर 3 है, तो मतलब क्या 1/8 इनटू 1/4, तो जो इसका रिक्वायर्ड जो आंसर आ जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिट 3 टाइम्स, वो क्या हो जाएगा 10/32। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है गाइस, वीडियो को पॉज करिए और यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए गाइस, अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो इसके सेकंड पार्ट में हम लोग आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कर रहा है कि एटलीस्ट 4 हेड, क्या कर रहा है एटलीस्ट, मतलब लिस्ट का मतलब क्या कम से कम, लिख देते हैं कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम 4 हेड होना चाहिए। तो ज्यादा कितना हो सकता है, ज्यादा कितना हो सकता है, अगर 5 बार कॉइन को टॉस किया गया, 5 बार कॉइन को चलाया गया, तो कह रहा है कि 4 ज्यादा से ज्यादा 4 बार हो सकता है, तो मतलब एटलीस्ट कम से कम 4 बार होना चाहिए। तो ज्यादा कितना बार हो सकता है 5 बार हो सकता है ना 5 बार। देखिए मतलब क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 4 हेड, यहीं पे इस बात को समझ लीजिए कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 4 हेड। देखिए 4 हेड का मतलब क्या हुआ कि r बराबर 4 भी हो सकता है या r बराबर 5 भी हो सकता है, क्योंकि कम से कम 4 बार बोला है, तो 5 बार भी तो हो सकता है ना, क्योंकि कॉइन को क्या मान लेते हैं कि 5 बार हेड आ गया होगा, मान लेते 5 बार हेड आ गया होगा ना। तो चलिए देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड, इसका मतलब क्या हुआ r बराबर 4 होगा या 5 होगा। इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है PR बराबर 4 प्लस PR बराबर 5, ठीक है, दोनों होता है। आगे ध्यान दीजिए, पता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे 5C, R के बदला कितना 4, P का मतलब कितना, P मेरा 1/2 था, तो 1/2 का पावर कितना 4, फिर Q का मतलब 1/2 का पावर कितना 5 माइनस 4, ठीक है, प्लस देखिए जब एटलीस्ट बोलेगा तब प्लस करना, आप इस बात को ध्यान देंगे। फिर क्या r बराबर 5 है, तो 5C5, ठीक है, 1/2 5 1/2 क्या 5 माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे क्या था, देखिए जनरल फॉर्मूला यही है NCR PR QN माइनस R, इसी वाले पे हम क्या किए, इसको पुट किए हैं। ठीक है, मैंने सॉल्व करना सिखाया आपको, सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.186, आंसर आ रहा है पॉइंट, क्या करेंगे पिछली बार हम क्या करें, इसको फ्रैक्शन में छोड़ दिए थे, आप उसको पॉइंट में लाओगे, 0.186 इसका आंसर आ गया। देखिए आंसर क्योंकि ये किताब का है गलती हो सकता है, बट आंसर वही सही होगा जो आपका आएगा। ठीक है, अगर प्रोसेस सही है तो आंसर भी सही आएगा। चलिए गाइस, वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ तक आप नोट डाउन करिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो इसके थर्ड पार्ट को हम डील करने जा रहे हैं। एट मोस्ट 2 हेड, क्या कर रहा है कि एट मोस्ट 2 हेड, देखिए एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। क्या बोला कि ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, बट कम से कम तो हो भी सकता है ना कि एक भी बार हेड नहीं आए, एक बार हेड आए या 2 बार हेड आ जाए। ठीक है ना, तो देखिए उसके हम लोग क्या करेंगे, देखिए बोला ज्यादा से ज्यादा कितना 2 बार, तो r बराबर 0 हो जाएगा या 2 हो जाए, सॉरी, या 1 हो जाए या 2 हो जाए। इसका मतलब देखिए क्या होता है, p n बराबर r बराबर 0 और 1 और 2,
कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 5c0 p मतलब 1/2 का पावर जो यहाँ रहेगा वो यहाँ पे भी, और 1/2 क्या 5 - 0 प्लस मतलब r का वैल्यू क्या रखेंगे 0। फिर देखिए 5c1 1/2 का पावर 1, 1/2 का पावर 5 - 1 प्लस कितना फिर कितना है r बराबर 2 है, तो 5c2 1/2 का पावर 2 और 1/2 5 - 3। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि क्रिस्टल क्लियर मैंने कर दिया था आपको। देखिए बोला एटमोस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, बट कम से कम तो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है ना, ठीक है। तो जहां मोस्ट लिखेगा तो देखिए क्या हो रहा है 3 गो आ रहा है। लिस्ट लिखा था क्या किए थे, लिस्ट और मोस्ट का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आपसे प्रोबेबिलिटी का सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। या तो क्वेश्चन क्वाइन का हो या प्रोडक्शन प्रोसेस का हो, कुछ का भी क्वेश्चन हो या फिर कार्ड्स का हो, सबका क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक गाइज। तो इसको सॉल्व करिए आप। सॉल्व आउट करने के बाद इसका जो आंसर आप आ रहा है वो इसका आंसर आ रहा है 0.5 इसका आंसर आ रहा है गाइज, ठीक है। बुक का आंसर है, खुद से आप मैच करिएगा। चलिए 0.5 इसका आंसर आ गया। वीडियो को पॉज करिए और इसका लास्ट पार्ट हम लोग डील करेंगे एटलीस्ट 3 हेड वाला। चलिए गाइस थर्ड को लास्ट इसका पार्ट बोल रहा है कि एटलीस्ट, आई थिंक ये खुद से आप सॉल्व कर लोगे अब। एटलीस्ट 3 हेड्स क्या बोला, कम से कम 3 हेड होना चाहिए। इसका मतलब क्या, कम से कम 3 बोला है तो क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 को हेड हो सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड मतलब r बराबर 3, 4 और 5। फिर से वही काम करेंगे 5c3 1/2 3 1/2 5 - 3 प्लस फिर कितना पुट करना है 4, तो 5c4 1/2 पावर 4 1/2 5 - 4 प्लस कितना अब पुट करना 5, तो 5c5 1/2 5 और 1/2 कितना 5 - 5 मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसी वाले फॉर्मूला पे मैं पुट कर रहा हूँ NCR PR QN - R। इसको इस फॉर्मूला को रट जाइए, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जो करना रट जाइए, घोटना है घोट जाइए, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये आपसे याद हो जाता है फॉर्मूला तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसका आंसर भी जो आ रहा है वो 0.5 ही आ रहा है, ठीक है गाइस। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और गेस करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। नहीं भी आया होगा तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी टाइप का या इससे अलग टाइप का प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक बार वीडियो देखने पे समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को आप बार बार देखिए, ठीक है ना। इस टाइप का प्रॉब्लम आपसे पूछेगा ही। 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपसे कंफर्म पूछेगा, क्या 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपसे कंफर्म पूछेगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी हर हाल में रहता है। एरिया अंडर कर्व आप बना लेते हो, प्रोबेबिलिटी बना ले हो तो क्या दिक्कत है, कुछ तो बचा ही नहीं। इंटीग्रेशन का पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है, जो छोटा मोटा पार्ट बच गया न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वाला वो भी मैं कंप्लीट करा ही दूँगा कुछ दिन में। सो गाइस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, लेक्चर इस पर अपलोड होते रहेगा कंटिन्यू। और सो थैंक यू।